हाँ, आज के क्लास के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का न्यू एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर जो है ना वर्बल क्वेश्चन दिया रहता है। इस वर्बल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि पिछले एक्सरसाइज में जो मैंने सिखाया था आप लोगों को वीडियोस बेसिक वगैरह, तो थर्ड पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अगर वो सॉल्यूशन में से कोई सॉल्यूशन आप लोग को ना समझ में आए तो आप लोग हमें कमेंट्स में लिख के भेजें कि वो क्वेश्चन नंबर के साथ कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। ओके, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आप अपने अपने क्वेश्चन बुक और नोटबुक निकाल लीजिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 6.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। तो इसके अंदर दो चीज़ों को याद रखना जो बेसिक है, आप लोग को ध्यान में रखना। एक तो आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या किसे कहते हैं, पहले वो बता दूं आप लोग को। जैसे कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक लाइन है विजन लाइन है, मतलब यहाँ पे खड़े होकर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो इसी तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपका सीधा ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ऊपर की तरफ से विजन लाइन नीचे है, अब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो एंगल नीचे बन रहा है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ओके, ये चीज को ध्यान में रखना है कि जो भी इमेज है, जो भी चीज को हम देख रहे हैं, तो वहां से कहां से एंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से। तो ये दो वर्ड्स क्वेश्चन के अंदर दिए रहेंगे, याद रखना ध्यान से। और ये एक्सरसाइज में से एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर के अंदर पूछता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले उसको सुनेंगे, देन उसको कैसा सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च से 80 मीटर की दूरी पर है, लुकिंग एट इट टॉप, और वो ऊपर की तरफ देख रहा है चर्च को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 मींस दैट आपका नीचे से एंगल 45 का बन रहा है। तो पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च क्या है। तो देखो एक रफ पिक्चर हम लोग बनाएंगे। तो मैंने ये बनाया, ये पर्सन स्टैंडिंग है, ये चर्च है, चर्च से उसने बताया है 80 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। तो ये बंदा यहाँ से चर्च के टॉप को देख रहा है। जब यहाँ से चर्च के टॉप को देखता है तो यहाँ से एंगल बनता है 45 का। कितने का एंगल बन रहा है? 45 का एंगल बन रहा है। देन पूछता है कि हाइट ऑफ द चर्च क्या होगा। तो मैं यहाँ पर इसको नाम दे दूंगा ABC। यही नाम बार बार आप लेना ताकि आपके लिए इजी हो जाए क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है तो वो लिखना जरूरी रहता है। तो गिवन में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले AB। तो AB क्या है? AB हाइट ऑफ चर्च। क्या है आपका? हाइट ऑफ चर्च। एंड BC क्या है? डिस्टेंस है। BC डिस्टेंस ऑफ स्टैंडिंग पर्सन जो खड़ा हुआ इंसान है उसके बारे में। 1045 एंगल दिया हुआ है। तो अब लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ABC एंगल B आपका कितना दिया है? 90, और एंगल C कितना दिया हुआ आपका? 45। ये लिख लिए। ये लिखने के बाद आपका हाइट पूछा है। तो देखो पहले पिक्चर देखोगे इसमें क्या क्या दिया है। तो ये 45 मींस दैट आप समझ लो थीटा है। तो थीटा का ये एडजेसेंट साइड गिवन है। एडजेसेंट मतलब क्या बताता है? सटा हुआ साइड। तो एडजेसेंट साइड गिवन है। अपोजिट का पूछा है, ये भी अपोजिट का। तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फार्मूला था आप लोगों को याद है प्रीवियस क्लास? तो यस वो है आपका tan का। तो tan अप्लाई करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये अप्लाई करें। ये अप्लाई करने का जो गिवन है लिख दोगे। tan थीटा कितना दिया आपका? 45। देन अपोजिट साइड का नाम आपका AB, एडजेसेंट साइड का नाम BC। ओके, जो पिक्चर में गिवन था लिख दिया। लिखने के बाद जो वैल्यूज दिया सब्स्टिट्यूट करो। 10, 20, 45 की वैल्यू क्या होती है तो मैंने ये बताया नहीं अभी तक, ये वैल्यू आपको बताऊंगा इसके बाद थोड़े से सॉल्व करने के बाद।
कि हर किसी की वैल्यू क्या होती है। ओके, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू AB नॉट गिवन, BC दिया हुआ 80 मीटर। ओके, ये दिया। अब ये आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 80 मीटर। तो ये आंसर वर्बल क्वेश्चन था, आंसर वर्बल में लिखेंगे। देयरफॉर द हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। ओके, ये लिख दिया, ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, आप लोग को याद रखना रहेगा। ओके, अब आ जाता हूँ सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन समझाता हूँ, देन उसके बाद जो गिवन फॉर्मूला वो लिखा दूंगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, उसके ऊपर से। तो देखो मैं बना लेता हूँ लाइट हाउस। तो ये आपका स्टैंडिंग ये लाइट हाउस है, जहाँ से आपका लाइट निकल रहा है, लाइट रेस। तो लाइट हाउस एंड ऑब्जर्व लुकिंग एट अ शिप मेक द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 एंगल। वहां से एक शिप को देख रहा है, वहां से बंदा एक शिप को देख रहा है। यहाँ पर एक शिप है आपका, ये आपका शिप है, शिप को देख रहा है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगा। अब यहाँ से बंदा देख रहा है डिप्रेशन एंगल 60 का। डिप्रेशन मतलब ही बताया था, नीचे की तरफ एंगल बनता है। ओके, 60। देन आगे दिया इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर। ये लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ है आपको 90 मीटर, 90 मीटर। ओके, देन आगे पूछा फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से शिप कितनी दूरी पर है। तो देखो मैं इसको ज्वाइन कर दिया, बन गया फिर से राइट एंगल ट्रायंगल। नाम मैं सेम दूंगा ABC, इसको भी एक नाम दे दूंगा D। अब बताओ मुझे ये AD एंड BC जो रहेगा, दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा, पैरेलल लाइन रहेगा। पैरेलल लाइन के अंदर Z शेप के अंदर कौन सा एंगल बनता है आपका, अल्टरनेट एंगल। तो पहले जो गिवन है वो लिख देंगे हम लोग। गिवन क्या आपका AB हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस। देन उसके बाद BC फार फ्रॉम बोट, बोट की दूरी। ओके, अब सॉल्यूशन में देखो लिखेंगे AD पैरेलल टू BC, दोनों पैरेलल एक दूसरे के। पैरेलल हो गया तो एंगल DAC वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ACB के। एक कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, एंगल ACB के। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू 60। तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा आपका 60, ये भी 60 का हो गया। तो देखो थीटा दिया हुआ है 90, ये पूछा है तो हमारे को फिर से अप्लाई करना है। थीटा के अपोजिट साइड गिवन है, एडजेसेंट पूछा है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर से अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा। क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा अप्लाई करने के लिए फिर से भाई ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, जो गिवन है रख दो। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है 60। ओके, रख दिया 60। अपोजिट साइड का नाम क्या है आपका AB, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है BC। ओके, ये वैल्यू थी, रखने के बाद जो वैल्यूज है वो लिख दो। तो tan 60 की वैल्यूज आती है आपकी √3 इज इक्वल टू AB दिया आपका 90, BC नॉट गिवन, BC नॉट गिवन, BC नहीं दिया, उसको वैसा ही रहने देंगे हम लोग। ओके, लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC यहाँ आ जाएगा और √3 आपका नीचे जाएगा। अब √3 से 90 को काटने के लिए क्या करेंगे हम, उसको रेशनलाइज करेंगे। तो फर्स्ट रेशनलाइज इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर क्या आ जाएगा 90 √3, नीचे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय √3 √9 स्क्वायर रूट किसका 3 का। ओके, 3 से काट देंगे इसको तो बचेगा आपका 30 √3। ओके,
एंड रूट 3 की वैल्यू देखो बुक में गिवन है कि अगर गिवन है तो ओके रख देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो आपको ऐसा ही छोड़ देना, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 30 मल्टीप्लाई 1.73 ये थी आपकी रूट 3 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू 1.7 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे के बाद क्या आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 51.90 मीटर, 51.90 मीटर तो आंसर लिख देंगे। देयरफॉर वर्ड में द शिप इज फार फ्रॉम लाइट हाउस इज 51.9 मीटर। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको वैल्यू उसकी है, ये वैल्यू से लेता हूँ, कहाँ से लेता हूँ ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मुझे पहले बताना था बट मैं अभी बता देता हूँ, इस बुक के अंदर भी है बट लॉजिकली बता देता हूँ ताकि उसको देख लो शॉर्ट पर, उसको याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं यही बताता हूँ, साइन थीटा 3 वैल्यूज होती है, 5 वैल्यू होती है, सॉरी 0, 30, 45, 60 एंड 90। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। ओके, ये फर्स्ट लाइन का याद कर लो, आपको याद हो जाएगी तो आगे का इजीली लॉजिकली आपको याद हो जाएगा। कैसा, साइन के बाद क्या आता है आपका cos थीटा, तो रिवर्स लेंगे, जो 90 का वहां 1 था ये 0 का 1 हो जाएगा रिवर्स पीछे से, फिर ये √3/2 यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये अपने जगह पर ही रहेगा, फिर ये चलेगा उसके जगह पर और 0 चले जाएगा वहां पे। समझ में आया ये। दे उसके बाद cos के बाद क्या आता है आपका tan, तो tan थीटा का फार्मूला लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, sin अपॉन cos होता है, तो यहाँ पर ये sin अपॉन cos दोनों की वैल्यू रखेंगे 0/1, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 0, फिर 1/2 अपॉन √3/2, 2 कट जाएगा तो बचेगा इसका 1/√3। ओके, फिर ये अपॉन ये 1/√2 अपॉन 1/√2 पूरा कैंसिल, बचेगा आपका 1, √3/2 अपॉन 1/2 2 कैंसिल, बच जाएगा आपका √3, और इसका 1/0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 आया, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन एनडी, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना था, बिकॉज वो चीज इन एग्जिस्ट हो जाता है। ओके, तो ये चीज अब आ जाता है आपका बाकी का 3, tan का उल्टा होता है आपका cot, तो इसका रिवर्स लिखेंगे, एनडी यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहीं रहेगा, 1/√3 वहाँ जाएगा, 0 वहाँ। देन उसके बाद cos का उल्टा sec होता है, तो इसी का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2, इसका 1/2 का उल्टा मतलब 2, इसका उल्टा नॉट डिफाइन। उसी तरीके से साइन अपोजिट करते जाएंगे। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस एंड देन फार्मूला, इसको सॉल्व किया हूँ, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके, कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्या उसको सुन लेंगे। टू बिल्डिंग आर फेस्ड ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विथ 12 मीटर, मतलब 2 बिल्डिंग है एक दूसरे को फेसिंग कर रही है और 12 मीटर का रास्ता है, तो एक बिल्डिंग में बड़ा बना लिया, दूसरा बिल्डिंग छोटा बना लिया, दोनों एक दूसरे को अपोजिट में, और रास्ते की चौड़ाई आपको 12 मीटर। ओके, एक बड़ी बिल्डिंग एक छोटी बिल्डिंग। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, जो पहले मीटर की पहली बिल्डिंग है जो छोटी है, जो बोला उसकी जो इसकी मीटर हाइट 10 मीटर है बिल्डिंग की, 10 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड 60 डिग्री, तो एलिवेशन एंगल सेकंड बिल्डिंग की तरफ जब देख रहा है वो तो वहाँ पर 60 का एंगल बना रहा है, यहाँ से फर्स्ट ये बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग पे जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बन रहा है। तो पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, तो सेकंड बिल्डिंग की हाइट क्या है ये पूछा आपको। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत ही इजी है, हम सेम देंगे A B C फिर एक्स्ट्रा नाम D और E। ओके, ये देने के बाद आप देखो क्या कैसा सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो जो जो गिवन है, CD हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, देन उसके बाद
AE हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। ओके, अच्छा शॉर्ट में लिखे हैं, फुल लिखेंगे आप लोग। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर देखो जो गिवन है 10 मीटर खाली ये दिया हुआ है, तो आगे का तो देना चाहिए, आगे का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है। विड्थ ऑफ द बिल्डिंग कितना दिया 12 मीटर, तो 12 मीटर ये है, तो ये भी 12 मीटर। तो सबसे पहले बॉक्स को लेके सॉल्व करेंगे। तो बॉक्स BCDE ऐसा पैरेललोग्राम ले लो या फिर रेक्टेंगल ले लो। तो ऐसा रेक्टेंगल यहाँ पे इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, ED इज इक्वल टू BC एंड देन DC इज इक्वल टू BE। देखो ये साइड इक्वल टू ये साइड एंड ये साइड इक्वल टू, तो इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, पता है। देन देयरफॉर इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हो गया आपका 12 मीटर और BE इज इक्वल टू हो गया आपका 10 मीटर। तो ये आपका 10 हो गया और ये 12 हो गया। अब ये 12 आ गया तो थीटा के अपोजिट का साइड ए भी चाहिए। जब ये आ जाएगा तो दोनों प्लस कर देंगे, फुल हाइट आ जाएगा। तो ए भी निकालने के लिए फिर से 10 का अप्लाई करेंगे। तो फिर से ट्रायंगल एंगल B इज इक्वल टू 90 और एंगल ACB इज इक्वल टू 60 गिवन है। ए लेने के बाद फिर से tan theta is equal to opposite side of angle theta upon adjacent side of angle theta। दोनों ले लिए। लेने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली जो गिवन रख देंगे। 10 ये कितना दिया 60 और अपोजिट का नाम क्या आपका AB, एडजेसेंट का नाम आपका क्या है BC, लिख दिया। अब लिखने के बाद इसमें देखो क्या क्या गिवन है, जो गिवन है उसके अंदर वैल्यूज अब रख दो। तो वैल्यू रख दिया मैंने। तो tan 60 की वैल्यू क्या आती है आपकी, अभी लिखा था √3 इज इक्वल टू AB नॉट गिवन, BC मैंने अभी निकाला यहाँ पर 12। अब ये डिवाइड इधर जाकर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा AB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 12√3 मीटर। ये आ गया AB। अब फुल हाइट चाहिए तो AE is equal to AB plus BE। क्यों, बिकॉज ABE कोलिनियर है, इसके लिए दोनों को क्या करेंगे हम लोग प्लस। तो AB आपका ऊपर है 12√3 और ये BE हमारे यहाँ पे आया 10। √3 की वैल्यू नहीं है, मतलब को छोड़ दो ऐसा ही। तो आंसर आपका आ गया। तो आंसर लिखोगे देयरफॉर द हाइट ऑफ second building is ब्रैकेट में लिखो 12√3 plus 10 मीटर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी के जैसा है। ट्राई करोगे आप लोग। अगर डाउट रहेगा तो वो मैं आप लोग को डाउट को अगर मुझे कमेंट्स में लिखना, इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना, तो डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ डायरेक्टली आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सुनो पूरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग को उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा पतंग हो गया काइट। ओके, काइट को उड़ा रहे हैं हम लोग। तो 60 मीटर हाइट है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, तो मैं इतना बड़ा पिक्चर थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। 60 मीटर की हाइट पे द स्ट्रिंग, उससे धागा लगा हुआ है, अटैच्ड टू अ काइट टू टाइड एट अ ग्राउंड। फिर उसके धागा जो रस्सी लगा हुआ उसको एक जमीन पर से उसको बांध दिया गया, यहाँ पर टाइट कर दिया गया है। इट मेक्स एंगल ऑफ 60 मीटर विद द ग्राउंड से 60 मीटर का एंगल बना रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा भी नहीं एलिवेशन डिप्रेशन कुछ भी नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम। तो ग्राउंड से बोला 60 का एंगल। अज्यूम दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, ये जो धागा है बोला स्ट्रेट है, मान लो उसमें किसी तरह का झोल वोल नहीं है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लंबाई क्या है, वहाँ पे √3 की वैल्यू दी हुई है। तो गिवन में क्या आपका यहाँ लिखे हम लोग, गिवन √3 इज इक्वल टू 1.73। नाम सेम देंगे, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ABC ओके, ले लिए, खत्म। अब जो गिवन में है उसको लिख लेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो AB
हाइट ऑफ काइट, देन उसके बाद BC इज फॉर पॉइंट, देन AC is length of string, length is string, ओके ये लिख दिया। अब स्टार्ट करेंगे वैसा ही सॉल्व करना। ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, एंगल B is equal to 90, एंगल ACB is equal to 60, ओके। देन स्टार्ट करेंगे, सेम टू सेम वही लेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, क्यों हमारे को स्ट्रिंग चाहिए, ये चाहिए, तो tan थीटा क्यों अप्लाई करेंगे, जरूरत है क्या यहाँ पर, नहीं, बाय मिस्टेक। तो अब यहाँ पर देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अप्लाई करना है, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किसमें था, साइन में, तो साइन का अप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस, हो गया ये, ओके। तो जो गिवन है लिख देंगे, साइन थीटा, थीटा आपका कितना दिया हुआ 60 इज इक्वल टू अपोजिट का नाम AB अपॉन हाइपोटेनस का नाम AC, जो गिवन है मेजरमेंट उसमें रख देंगे, तो मेजरमेंट sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2AB, AB आपका दिया 60 अपॉन AC नहीं दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3, ओके। अब √3 है, फिर से इसको रैशनलाइज करेंगे, कट जाए, फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर, तो 62 सा 120 अपॉन √3, इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 3, ऊपर हो जाएगा 120 √3, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 40 √3 की वैल्यू रख देंगे 1.73 √3 की वैल्यू थी। अब √3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 69.20 मीटर, आंसर वर्ड में लिखे, वर्बल था, तो वर्बल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, therefore the length of the string is 69.2 मीटर। ये हो गया आपका, ओके। आज के लिए बस इतना ही। किसी तरह का डाउट्स हो, जो 2 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, डाउट्स हो तो मुझे कमेंट लिखिए, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको लिख के भेजूँ, या सॉल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो बना के भेजूँ। और इसमें भी किसी तरह का कहीं पर किसी स्टेप्स में डाउट हो तो आप मुझे बताओ, ताकि वो डाउट्स को मैं नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्लियर करूँ, ओके। बेस्ट ऑफ लक, और घर पे प्रैक्टिस अच्छे से करें, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे होने से आप क्या हो जाओगे, मिक्स परफेक्ट पर्सन बन जाओगे, ओके।